ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना लास्ट टॉपिक है आईलेड का, जिसके अंदर जो है ना उसने लिखा हुआ है ट्यूमर्स ऑफ द आईलेड। तो बेसिकली जो मेन टाइप्स है ना वो आपको पता है कि एक हमारे पास होती है बिनाइन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन के अंदर जो होता है ना वो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब लगाने वाली रट्टे वाली ही चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको पायोजेनिक ग्रेनुलोमा मिल जाएंगी, ठीक है। केरेटो एकेंथ्योमा जो होता है ना, एक ये कंडीशन है। फिर कैपिलरी हेमेंजियोमा, ये बड़ी जो है ना वो साफ साफ आपको ना देख के डायग्नोस कर सकती हैं। आपने अपने जो है ना कहीं मोहल्ले के अंदर या फिर किसी फैमिली मेम्बर के अंदर जो है ना वो छोटे बच्चों के अंदर ये देखी होंगी। कैपिलरी हेमेंजियोमा होती हैं। फिर ZENTHELA जेंथेसीमिया हो गया, न्यूरोफाइब्रोमा हो गया, ठीक है। और मेलेनोसिटिक जो थे ना वो हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं। ये थे बनाइन की सारी कैटेगरीज। फिर मेलिग्नेंट के अंदर क्या होता है, मेलिग्नेंट के अंदर आपने लिखना है कि बेजल सेल जो होते हैं ना वो कार्सिनोमाज होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाज, सिबिशियस ग्लैंड का, और फिर हमारे पास मेलिग्नेंट मेलिनोमा, मतलब BSSM, ठीक है, BSSM, MBBS होना चाहिए, MBSS, ये निमोनिक एक बनता है अजीब सा, अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले कहता है कि बुक से ही रीड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली जो है ना वो पता चल सके। जो डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं बजाय इसके कि वाइट बोर्ड के ऊपर हम टाइम जाया करें। पायोजेनिक बेसिकली क्या है, फास्ट ग्रोइंग वेस्कुलराइज्ड। पायोजेनिक बेसिकली है क्या, मेलिग्नेंट बिनाइन है, सॉरी, ठीक है। तो बिनाइन के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोमास जो टिश्यू है ना, ठीक है, उसकी बात कर रही। पिंकिश पेडंकुलेटेड सिसाइल मास विच ब्लीड फॉलोइंग द रिलेटिवली माइनर ट्रॉमा, अगर ट्रीटमेंट इज बाय एक्सीजन। तो अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये प्योर जो गुलाबी आंखों वाला गाना लिखा गया है मेरे ख्याल में इसके ऊपर, ये देखा, पिंकिश पेडंकुलेटेड सिसाइल मास विच में ब्लीड, ठीक है। ये ब्लीड भी कर सकता है, इवन यहाँ पे देखो आपको हल्की सी ब्लीडिंग नज़र आ रही होगी। तो ये सारे का सारा होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है केरेटोकैंथोमा। ये बेसिकली एडल्ट्स के अंदर हो गया। फिम पिंकिश इंडंकुलेटेड नोड्यूल कवरिंग विद द केराटिन। तो केराटो आ गया ना, तो आपने इसके साथ केराटिन जो है ना हमेशा लगा देना है, बस इतनी सी बात। और ये बड़ा प्यारा सा होता है ना, मतलब आराम से आपने इसको डायग्नोज कर। ये डायग्राम देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको केराटिन जो है ना एक सख्त सख्त सी चीज़ जो है ना वो ये बाबा जी के देखो आँख में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरी हेमेंजियोमा, नाम से ज़ाहिर है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल है, पिंकिश रेड लियन ब्लेंचेज विद प्रेशर एंड स्वेल ऑन क्राइंग, ठीक है। मतलब वो जब क्राई करता है तो वो स्वेल कर जाता है, और जब हम प्रेशर डालते हैं तो ब्लेंचेज मतलब वो पेल सा वाइट सा जो है ना वो आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिवेलप ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर स्टार्ट विद रिग्रेस विद, ये अमूमन आपने बच्चे देखे भी होंगे अपने लाइफ कभी ना, ठीक है। तो इसका मैं अगर दिखा तो इस तरह के जो है ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। एक वो ना आपको ब्लड वेसल का गुच्छा सा अमूमन तौर पे ना नजर आता है। ये आईलेट की बात कर रहे हैं, अमूमन दूसरी स्किन के पार्ट्स के ऊपर भी ना मैंने खुद देखे हुए हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है आपको नज़र आता है हीमेंजियोमा, बड़ा एक टिपिकल सा जो ना आपको इसकी निशानी मिल जाती है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ये वाला इस तरह का मैंने बहुत देखे हीमेंजियोमा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, स्टीराइडल इंजेक्शन दे देंगे, लेज़र थेरापी के ज़रिए जो है ना वो खत्म, या सर्जिकली जो है ना इसको पकड़ के काट दो, बस इतना सा काम है। फिर है जेंथेलसीमिया, लीड डिपॉजिट में होता है हिस्टियोसाइड इन दी डर्मस ऑफ द स्किन हो गया, ठीक है। जो हिस्टियोसाइड है स्किन के जो है ना मैक्रो जो ईटिंग वाले सेल होते हैं ना, मैक्रोफेजेस जिसे स्किन के कहते हैं, वो जो होता है ना वो लीड की अंदर जो है डिपॉजिट कर जाते हैं। ये अपन बाईलैटरल, ठीक है, और स्लाइटली क्रीमी येलोश, ये देख रहे हो बिल्कुल येलो, इसमें अब रेड का दिक्कत नहीं है, अगर क्रीमी येलो आपको नज़र आ रहा है तो जेंथेलसीमिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये डेवलप करता है एनीवेयर इन दी बॉडी भी कर सकता है, अपर एंड लोअर आईलिड में नियर द मीडियल कैंथस जो है ना वो आपको दिख रहा है, नियर द मीडियल कैंथस दिखेगा। ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। न्यूरोफाइब्रोमा बिनाइन नर्व शीट जो है ना, ट्यूमर इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्लेक्सीफॉर्म प्लेक्सी अपर आईलिड के अंदर, और न्यूरोफाइब्रोमा में माइटोसिस टाइप 1 है, थिकन नर्व थ्रू द स्किन होगा, वो हार्ड कॉर्ड आपको दिख जाते हैं न्यूरोफाइब्रोमास के।
ये अमूमन जो है ना पूरी बॉडीज़ के ऊपर भी होती हैं, लेकिन अगर आईलेड की मैं बात करूँ ना, तो न्यूरोफाइब्रोमा ऑफ आई, मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ बड़ी इसकी ना, आईलेड, ये देखो न्यूरोफाइब्रोमा में आपको ये बड़ी टिपिकल सा आपको ना नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी थिक एंड जो है ना वो नर्व कैन बी फेल्ट ओवर द हार्ड कॉर्ड, होगा आपको एक नर्व बकायदा फील होगी वहाँ पे। बाकी अब बेजल सेल में आ जाता है, मतलब जो मेलिग्नेंट वाली जो कंडीशन है ना वो यहाँ से अब शुरू हो जाती है। मेलिग्नेंट के अंदर वही कह रहा है कि मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा लोअर आईलेड एंड मीडियल कैंसर्स के ऊपर ज़्यादा कॉमन है। स्लोली ग्रोइंग होता है, लोकली इन्वेजन होता है, नॉन मेटास्टेटिक ट्यूमर होगा, ठीक है। और बाकी जो है ना वो एक्सटेंड करता है सन एक्सपोजर से, और फिर इन फेयर स्किन पर्सन के अंदर ना वो एक्सटेंड कर देता है। फिर क्लिनिकल टाइप में नोड्यूलर होते हैं, नोड्यूलो अल्सरेटिव होते हैं, ये स्क्लीरोजिंग होते हैं। 3 तरह के होते हैं। नोड्यूलर में क्या होता है, शाइनी फिल्म इन एड्यूरेटेड नोड्यूल होता है विद ब्लड वेसल इन इट्स सरफेस। जबकि नोड्यूलो अल्सरेटिव में क्या होता है, सेंट्रल अल्सरेशन एंड रेज रोल एजिज विद द डायलेटेड ब्लड वेसल ऑन लेटरल मार्जिन। जबकि स्क्लेरोजिंग के अंदर क्या होता है, फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लैक होते हैं ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन। तो बस कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर, बस नाम याद कर लेना। ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जिकली जो होता है ना, आप सर्जरी की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रोजन सेक्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एलिमिनेटिंग द बेसल सेल कार्सिनोमा। ये जो है ना इसमें लिखा हुआ फ्रोजन सेक्शन कंट्रोल, ये एक स्पेसिफिक टाइप बायोप्सी का एक प्रोसीजर है एक किस्म का, ठीक है। जिसके अंदर ना जो सर्जन है ना वो रैपिड डायग्नोसिस करता है, जो भी हमें सस्पिशन मास मिलता है सर्जरी के दौरान, तो उसके अंदर है ना आपको रैपिडली पता चल जाता है कि ये किस तरह का मास है। सेकंड में हमारे पास होता है क्रायोथेरेपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सट्रीम जो होता है ना वो कूल्ड करके ना उस पार्ट को, उसके बाद जो है ना वो हम अब नॉर्मल टिश्यू को रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं। बाकी रेडिएशन में हम रेडिएशन देंगे, लेज़र के अंदर हम लेज़र के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है ना, ये बस याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूज़ किया जाता है, फिर हम नाइफ से कर सकते हैं। कीमोथेरापी में हमने रिकरेंट इन्वेजन बेसल सेल कार्सिनोमा वो सारे के सारे करने हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसके अंदर क्या है कि सेकंड मोस्ट जो है ना वो कॉमन टाइप है, ठीक है। इसके अंदर अराइज विद डी नोवो प्री एग्जिस्टिंग एक्नेटिक कैरोटोसिस जिसके अंदर होता है, और लिम्फ नोड के अंदर। बाकी इसके अंदर ना क्लिनिकल टाइप्स में बाउंस डिजीज़ जो होती है, नोड्यूलर टाइप होती है, और अल्सरेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। बाउंस के अंदर क्या होता है, रफ एंड स्केली एरिथ्मेटिक हाइपरकाइनेटिक्स शार्पी डी क्रेमेटेड पैच और प्लेग, इतना बड़ा नाम। ये बेसिकली ना अर्ली फॉर्म है कैंसर की ना, जिसके अंदर वो इजीली ट्रीटेबल होता है। ग्रोइंग परसिस्टेंस रेड ब्राउन पैच होता है, या प्ले का ड्राई और स्केली स्किन का होता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये इस तरह की आपको जो है ना वो नज़र आती है, ड्राई स्केली पेल हल्का हल्का रेडिश ना, एरिथमेटिस हाइपरकाइनेटिक जिसे कह रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कैराटिन भी होपफुली होगा, कैरोटोटिक शार्पली। फिर नोड्यूलर टाइप में हाइपर कैरोटोटिक नोड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर हाइपर एकेंथोमा अल्सरेटिव फॉर्म में हैविंग रेड बेस विद दी शार्पली डिफाइंड इंसिडेटेड एलिवेटेड बॉर्डर होते हैं। ये इसने बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल में आपने क्या करना होता है, सर्जरी कर सकती हैं सर्जिकल एक्सीजन करके, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दी आईलेड विद द टाइम। बाकी एक्सेंट्रेशन आईलेड लीजन मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी की जाती है, जिसके अंदर सर्जिकल एक्सीजन की जाती है। ये जो प्रोसेस है ना एक्सेंट्रेशन, ठीक है, इसके अंदर ना रिमूवल ऑफ द इंटायर ग्लोब अलॉन्ग विद मसल फैट नर्व और आईलेड, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा सारा हिस्सा जो है ना वो रिमूव कर दीजिए, जिसे हम एक्सेंट्रेशन कहते हैं ना। ये आपको मैं डायग्राम दिखाऊँ ना, तो ये इस तरह करके जो है ना वो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना, ठीक है। तो वो इसे हम कहते हैं। बाकी हम सीबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा में क्या होता है आपको पता चल गया, नाम में ही काम है। मोबेमियन ग्लैंड से अराइज करता है, ग्लैंड अब जिस तक जाता है अपर टार्सल प्लेट तक मोस्ट कॉमनली है। नोड्यूलर हो सकता है, स्प्रेडिंग हो सकता है। अपेयर इन द डिस्क्रीट पेनलेस नोड्यूल होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं क्लेजियन को। ये देख रहे हैं आप इसकी डायग्राम यहाँ से, ये वाली बड़ी टिपिकल है। स्प्रेडिंग जो होते हैं ना वो थिकनिंग ऑफ द आईलेट ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन एंड द डर्मस। स्टिमुलेट करता है क्रोनिक ब्लेफराइटिस को। ट्रीटमेंट में सर्जिकल हो गया, एक्सेंट्रेशन हो गया, या रेडिएशन थेरेपी। दैट्स ऑल अबाउट आईलेट। आई नो कि थोड़ा सा ना बोरिंग सा है, रट्टे वाला है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि इनको बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना वो हमने जो है ना वो कंजक्टिवा हम करेंगे,
क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ना कॉर्निया कर लेंगे, और मेजर मेजर टॉपिक हैं जिसके अंदर ज़्यादा वेटेज है वो आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो थैंक यू सो मच। आई ट्राई माई बेस्ट, आई कैन ट्राई हार्डर, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर।